हेलो स्टूडेंट, डायनामिक्स फिक्सर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इससे पहले हमने कोई दो वीडियो देखी हुई थी जिसमें सरकम सेंटर और सेंट्रोइड की हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज हम एक कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा हमने कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। तो अगर हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है और इस ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को जस्ट डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये जैसे मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, सो सोचो ये यहाँ पर आ रहा है, दूसरी लाइन का एंगल बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है और तीसरी लाइन का एंगल बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट जो इनके एंगल बाइसेक्टर पर मिलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है इन सेंटर। इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कोई भी अगर आप पॉइंट चाहें तो उसको डिनोट कर सकते हैं, आई या ओ। तो अगर हम बाय डेफिनेशन इसको देखें तो हम ये कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of triangle is called incenter of a triangle। और ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पॉइंट क्या करता है? एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करता है जिसे हम इन सर्कल कहते हैं, जो इसके ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके साइड्स को क्या करेगा? टच करेगा। मीन्स ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा कि अंदर इसके एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा जो क्या करेगा? इसके साइड्स को टच करेगा। अभी थोड़ा सा ट्रायंगल क्या है, पूरा करेक्टली नहीं बना हुआ है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब थर्ड साइड को भी क्या करेगा? टच करेगा। तो हम इसमें लिख भी सकते हैं इस पॉइंट को कि इट इज ऑल्सो a center of circle which touching all side of triangle। ठीक है, तो वो एक सर्कल को भी कंस्ट्रक्ट करेगा जो क्या करेगा? इसको टच करेगा। अब इसको वैसे बनता कैसे? देखो अगर कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, फिर से मैं एक ट्रायंगल डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे अगर हमें इन सेंटर को ड्रॉ करना है, इन सेंटर को बनाना है जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो लेट सपोज ये कुछ लाइनें जो हैं ये एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेट आए, ये इधर भी जा सकती हैं और डायरेक्टली परपेंडिकुलर भी आ सकती हैं। तो सोचो अगर ये लाइन है, दूसरी ऐसी लाइन है और ये तीसरी कैसी लाइन है? ये लाइन है। तो अगर हमें वो पॉइंट देखना है कि वो कौन सा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन जो ये इन सेंटर है इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सोचो इस वाले के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये लाइन है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, इसके लिए ये हो सकती है या इसके लिए ये भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी लाइनें हो सकती हैं, लेकिन होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर। तो जो सेंटर मिला हमें इन सेंटर, अब उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन पर। अब ये जो लाइंस हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी? सर्कल की रेडियस कहलाएंगी। तो इनको मिलाने पर हमारा क्या मिलेगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। यहाँ पर हो भी सकता है सर्कल ये फॉर्म हो या ना हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक्यूरेटली मेजर नहीं है। फिर भी अगर मान के चले तो इस तरीके से हमें एक सर्कल देखने को मिलेगा जो सभी पॉइंट को क्या करेगा? मतलब जो ट्राइंगल है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको टच करेगा और यहाँ पर एक टेंजेंट फॉर्म होगी। तो ये टेंजेंट फॉर्म हो भी रही है
और इससे हमें पता भी चलता है कि अगर ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये अगर पॉइंट है तो यहाँ पर अगर ये डी ई एफ पॉइंट होगा तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके। अब हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है, और इसके चलो पॉइंट्स के हिसाब से इसका फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं। अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है और ये पॉइंट x3 y3 है, ए के सामने की साइड को हम ए मेज़र करेंगे, बी के सामने की साइड को हम बी मेज़र करेंगे और सी के सामने की साइड को हम सी मेज़र करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, फिर हम एक फॉर्मूला जो सेंटर के लिए है, इन सेंटर के लिए, वो फॉर्मूला होगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही ए y1 प्लस ए y2 प्लस ए y3 बी y3 सी y3, ओके, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सेंटर आ जाएगा, जो एक कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है, इसको हम आई भी कह सकते हैं, इन सेंटर आई भी कह सकते हैं, और ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट coordinates of in center of a triangle whose vertices, तो वर्टिसेस तुम्हें दिए हुए, वर्टिसेस आर 4, -2, -2, 4, और तीसरा वर्टिसेस दिया हुआ है 5, 5। तो यहाँ पर हमें इन सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सपोज हमने कोई एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसके हम पॉइंट को दिखा देते हैं। तो ए पॉइंट ये मान लिया है, ए के कोऑर्डिनेट हमने 4, -2 ले लिए। अब बी के कोऑर्डिनेट हमने, ये बी जो है इसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं -2, 4, और सी जो है इसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे 5, 5, ठीक है। इसके ए के सामने की जो लेंथ होगी वो ए कहलाएगी, बी के सामने की बी, और सी के सामने की सी। अब हमें ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे लेंथ फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे। ए बी हम बाय फॉर्मूला ही लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो देखिए x2 अगर मैं 4 को लेता हूँ तो 4 माइनस -2 लूँगा, तो -2 - 4, ठीक है। तो ये -2 - 4 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 4 माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो ये देखो 4 - 2 ये दोनों 6 होने वाला है, तो 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 + c 6, तो ये भी 36। अब आपको पता होना चाहिए 36 में 6 बाहर आ जाता है, अंदर रह जाता है √2। तो 6√2 यूनिट जो है, ये तो आ गई ए बी की लेंथ। तो हमने क्या कर लिया, ए बी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए हमें बी के पॉइंट देखना है। बी का है -2, 4 और 5, 5, -2, 4 एंड 5, 5। तो इसमें भी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1। तो 5 + 2 7 हो जाता है, इसका 49 हो जाएगा। 5 - 1 ये 1 हो गया, और ये आ जाएगा 50, और 50 के अगर हम रूट निकालें तो ये 25 × 2, तो 5√2 ये भी होने वाला है। तो ये बी सी आ गया 5√2 यूनिट, ठीक है। अब हम थर्ड निकालेंगे ए सी, लास्ट जो साइड होगी ए सी होगी। ए के पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 4, -2, और सी के पॉइंट 5, 5 ही है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, 5 - 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस प्लस का होल स्क्वायर। देखो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा 1,
और इधर 5+2 हो जाएगा 7, तो ये 49 होने वाला है, और ये भी 5√2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गई लास्ट वाली साइड AC। ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड निकल गई है, AB, AC और BC। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास साइड निकल गई है, तो AB एक बार हम देख लेते हैं। जो AB है वो C से डिनोट की जा रही है, तो हम इधर लिख भी देंगे AB, ये C है, और BC, जो BC है, BC को हम देखते हैं, BC A से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो BC हो गया A, ये A है, और AC C से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो AC रिप्रेजेंट हो जाएगा C से, तो हमें A मिल गया है 5√2, B मिल गया है, ये भी 5√2 है, और C मिल गया है, देखो A मिल गया है 5√2, B मिल गया है 5√2, और C 6√2 मिल गया। ठीक है, तो ये B है। ठीक है, तो C मिल गया हमें 6√2। तो ये हमें 3 साइड मिल गई। हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर पहला कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है AX1 + BY1 + C, ओके, X1 X2 आएगा, इधर X3 आएगा, डिवाइड बाई A + B + C। ठीक है, और ये हो जाएगा AY1 + BY2 + CY3 डिवाइड बाई A + B + C। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज प्लेस करते हैं। देखो A कितना है हमारे पास, A है 5√2, X1 है 4, B हमारे पास था 5√2, X2 है -2, C है 6√2, X3 है 5। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने रख लिया। अब A + B + C, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 5 + 5 10, और ये हो गया 11, ओके, 10 और 6 16, तो 16√2। और यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20√2 -10√2 30√2 डिवाइड बाई 16√2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 20 - 10, ये 10 हो गया, तो फिर ये जो 10 आएगा 40√2 हो जाएगा, तो 40√2 बाई 16√2, और √2 से √2 कटेगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा लास्ट 5/2। ठीक है, तो ये वाला तो निकल गया पहला कोऑर्डिनेट, जो हम x वाला कह सकते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट निकल गया इन सेंटर का। y हमें निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C। देखो A अभी हमने बताया 5√2 है, Y1 4 है। अब ये 4 कहाँ से आया, तो आपको पॉइंट यहाँ पर दिखना चाहिए, ये वाला है 4। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा ठीक है, ठीक है, तो Y1 यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। Y1 होगा यहाँ पे -2, तो शायद मैंने गड़बड़ रख दिया है। हाँ, यहाँ पर होने वाला है ये -2। ठीक है, ये आ जाएगा -2। B 5√2 ही है। Y2 हम देखते हैं, Y2 हमारा है, देखो Y2 हमारा है 4, Y2 करेक्ट है, Y2 4 है, और Y3 भी देख लेते हैं 5, तो ये जाएगा 4 और +6√2 इंटू 5 डिवाइड बाई, तो इतना ही आएगा 16 सॉरी, हाँ 16√2, बिल्कुल करेक्ट, 16√2 आएगा। 5 2 जा 10√2 ये हो गया, 20√2 ये हो गया, और 30√2 ये हो गया। अब इसमें 16√2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 30 + 20 50, 50 - 10 हो गया 40√2 अपॉन 16√2। तो ये तो वापस से वही नंबर आ गया, मतलब ये भी कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 5/2 आ रहे हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आर 5/2, 5/2। तो इस तरीके से हम इन सेंटर को निकाल सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है,
तो इन सेंटर क्या होता है, एंगल का बाइसेक्टर करना है, जहाँ पर वो मिलेगा उससे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है साइड पे, अपोजिट साइड पे, और उससे एक मतलब इन सेंटर तो निकल जाएगा, सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आपको ये वीडियो समझ आया हो, ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑर्थो सेंटर रहेगा, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।